और ये लगा इस साल का चौका। अरे आप लोग सोच रहे होंगे मैडम क्या हो गई, पागल हो गई? नहीं। नमस्कार साथियों, मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। देखिए, ये सब कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि इस साल की आने वाली है बहुत सारी वैकेंसीज़, ठीक है, कहा था। उसमें से जितनी लाइंड अप थी एमपी की कल आ गई, कल एक विकेट आउट हो गया और इस साल का एक और विकेट आउट जो कि आ गई है आपकी आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सी वैकेंसी निकालने वाली थी? एपीओ की, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। जो ये वैकेंसी जिसका आप वेट कर रहे थे वो यहाँ पर जो है नोटिफाई तो नहीं है, हम कहेंगे कैलेंडर जारी कर दिया। तो सबसे पहले कैलेंडर देखते हैं, फिर इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी सब लोग देखो यहीं से कॉपी पेस्ट कर ले जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखो। आओ देखो, जारी हुआ था कल ही हो गया, ये तो डेटेड वहीं की लिखी हुई है, लेकिन आज पोस्ट हुआ है ना, 22 तारीख को आज उनकी वेबसाइट पे आ गया है और एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, जिसका बहुत सालों से, मतलब 5-6 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। तो ये कैलेंडर है, देखो बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो, लेकिन हमें अपनी वैकेंसी से लेना देना है और वो है हमारी सहायक अभियोजन अधिकारी, ठीक है। 13 नंबर पे जो है सहायक अभियोजन अधिकारी, ये हमारी जो प्रपोज्ड है प्री एग्ज़ाम जो है हमारा प्रपोज्ड, वो है नवंबर नेक्स्ट ईयर का, 2022 का नवंबर जो है उसमें प्रपोज्ड है। और ये वैकेंसी कब आ जाएगी? 11 से 14 तक, जो ये यहाँ से यहाँ तक की है, ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके जो वहाँ के सेवा नियम हैं उस विभाग के, उनमें थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा, जो भी होता है कि सर्विस रूल्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी साल पहले आई थी ना, फिर ये जारी करेंगे, ठीक है, लेकिन जारी ज़रूर हो जाएगा। तो आप जानते हैं आपको घंटी मिल चुकी है, ठीक है। सभी लोगों को क्रिसमस पे बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे मिल रहे हैं, है ना, वैकेंसीज आ रही है। कई स्टेट तो ऐसे जहाँ वैकेंसी नहीं आती, तो उन बच्चों का सोचो क्या हाल होता है। अब आप कहेंगे कि इसका सिलेबस वगैरह, जैसे बाहर के बच्चे हैं तो वो नहीं जानते हैं, तो मैं उनको सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस आपको खोजने पे वहाँ नहीं मिलेगा, तो ये वाला देख लो। अच्छा, एक चीज़ और राजस्थान की खास बात है, जब वैकेंसी आएगी तब इस सिलेबस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंक्रीज़ या कुछ ना कुछ डिक्रीज़ या कुछ नेगेटिव इस टाइप की चीज़ें ज़रूर ऐड होती हैं सिलेबस में, तो उसके ऊपर एक बार हम फिर से देखेंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस हमारे पास प्रेजेंट है पिछले साल के एग्ज़ाम को देखते हुए, वो देख लेते हैं कौन सा किस तरह का, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम था और उसके बाद इंटरव्यू था, ठीक है, एग्जाम देन इंटरव्यू। और ये लैंग्वेज पेपर भी होते हैं इसी के साथ साथ। तो पहला लॉ का था, दूसरा लैंग्वेज का पेपर था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थे। लॉ का पेपर 150 नंबर और जी इसका इंग्लिश का पेपर 50 नंबर। अपने यहाँ पर जीके नहीं आती, राजस्थान की बात करें तो, ठीक है। जब बाकी एपीओ एडीपीओ होते हैं उनमें जीके भी आती है। इंटरव्यू 25 नंबर, ये सब आप छोड़ दो। अब आप देखते हैं लॉ का सिलेबस, अगर हम देखें पेपर 1, तो सबसे पहला इसमें आता है आईपीसी। ये बिल्कुल डिटेल में दे रखा है कि आईपीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सीआरपीसी, दो बड़े सब्जेक्ट हो गए। तीसरा विषय जो है यहाँ पर हमारे सामने, वो है आपका सीआरपीसी के बाद एविडेंस। उसके बाद आता है एनडीपीएस, एससी एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट। अब जो एपीओ वाले एग्जाम होते हैं उसमें लोकल एक्ट पूछते हैं, राजस्थान एक्साइज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीपीएनडीटी एक्ट, आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं, ये वाला। और उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन, ये वाला। नेक्स्ट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, और बोवाइन एनिमल्स वाला है एक, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आप देख लीजिए, ये हिंदी का है, शब्द रचना, शब्द प्रकार, ये इधर सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश का, टेंस, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट मॉडल्स एंड लीगल टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ये आपको सिलेबस और नोटिफिकेशन दोनों आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और अगर आप बैच से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, 9983809058, मतलब 58, ठीक है। तो इस पे आप मुझे मैसेज करके अपना टाइम अपॉइंटमेंट का बुक कर सकते हैं और कॉल करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, नवंबर में भले ही एग्ज़ाम की इन्होंने डेट दे दी, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है और कंपटीशन इतना भयंकर है, तो आपको अभी से ही, मैं तो कहती हूँ कि जैन और अभी वो भी आ गया है, ठीक है। जिन लोगों की भी एज 35, वहाँ पर एमपी में 35 कर दी है ना, तो जो लोग भी ऐसा है कि एमपी में हम लोग डिबार हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, 36 के हो गए, नहीं भर सकते, तो आप इसकी तैयारी कर लो। और ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा होगा अरे ये तो गिनती के इतने 10-12 एक्ट है, नहीं। जब आप इनको पढ़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि आपको एक एक प्रोविज़न, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन सब कुछ पढ़ना होता है,
समझ रहे हो, लोकल एक्ट और है तो वैसे ही दिक्कत होती है, तो आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।